दोस्तों आगामी परीक्षा जो लेखपाल की होने वाली है उसके लिए हमारा टेस्ट यूपी स्पेशल का टेस्ट 3 है। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करिए, उसका लिंक पिन कमेंट कर दिया जाएगा। साथ ही पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि यूपी दिवस 2026 के लिए आधिकारिक विषय क्या था। इसमें यह भी याद होना चाहिए आपको कि यूपी दिवस मनाया कब जाता है। तो यूपी दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या हुआ था, यूपी का नाम उत्तर प्रदेश ही पड़ा था 24 जनवरी 1950 को, तो इसीलिए मनाया जाता है 24 जनवरी 1950। ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक, इसका विषय क्या था 2026 वाले का, तो इसका विषय था विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद अगला है इसमें कि यूपी के आंदोलन और नेता। यूपी के अंदर, यूपी उत्तर प्रदेश का जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंदर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मुख्य आंदोलन हुए हैं उनके बारे में यह बात की गई है। तो आंदोलन और नेता बताना है कि कौन सा गलत है इनमें से। तो कौन सा गलत है इनमें से, ए का आंदोलन। ये भी याद रखना है, ए का आंदोलन कब हुआ था, 1921 में। और ये कौन है इससे संबंधित, इसका नेता कौन था, मदारी पासी। दूसरा अवध किसान सभा। अवध किसान सभा ये 1920 में फॉर्म हुई थी और इसे किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने। ये भी ठीक है। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में सहजानंद सरस्वती ने की थी। ये भी ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश किसान सभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। और कौन थे स्थापना करने वाले, गौरी शंकर मिश्र, प्लस साथ में इसके राज नारायण द्विवेदी, और तीसरे हैं मदन मोहन मालवीय। तो ये वाला गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में को आगरा प्रेसिडेंसी में कब लाया गया था। तो ये बताना है आपको, आगरा प्रेसिडेंसी, पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था उत्तर प्रदेश, अभी ये आगरा प्रेसिडेंसी के अंदर कब लाया गया था। 1833 में इसको लाया गया था आगरा प्रेसिडेंसी के अंदर। तो ये याद रखना है, आगरा प्रेसिडेंसी के अंदर ये इसको कब लाया गया था। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हो और उसका लिंक जो है कमेंट के अंदर पिन कर दिया जाएगा। इसके बाद ये करंट का ही क्वेश्चन है, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ये किस जिले में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल आने वाला है एग्जाम में। इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य को। पूछा है कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है गोंडा के अंदर। याद रखना है, गोंडा के अंदर है ये। और भी जितने रामसर साइट्स हैं और जो और स्थल हैं यूपी के पक्षी अभ्यारण्य हैं या फिर पर्यावरण संबंधित और प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में जानना, प्लस साथ में उनका किस किस जिले में है वो, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि कौन सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे हैं इसमें, जैसे हुलास है, मांडी है, आलमगीरपुर है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे ईस्ट वाला पार्ट है, मतलब पूर्व का सबसे स्थल है ये हड़प्पन स्थल, सबसे पूर्व का हड़प्पन स्थल। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, ना कि यूपी के अंदर। तो ये याद रखना, ये तीनों ही अलग अलग एग्जाम में आ जाएंगे। ऐसा एक और है बड़ा गांव, वो भी यूपी के अंदर है। बड़ा गांव भी जो है वो यूपी के अंदर है, हड़प्पा स्थल। ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के में कितने महाजनपद हैं, ये याद रखना, कितने महाजनपद। टोटल मिला के 8 महाजनपद थे। 8 के आपको याद रखना है कौन से जिलों में थे। साथ में इनकी कैपिटल भी याद रखनी, मतलब जो राजधानी है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आ जाएगा 4 महाजनपद और उनके सामने 4 इनकी कैपिटल्स। इसके बाद चरकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ब्रज से है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बुंदेलखंड और पूर्वांचल के भी जो नृत्य हैं और जो लोकगीत हैं वो याद रखने पड़ेंगे, उनमें सवाल लगातार आता ही रहता है। इसके बाद है राजकोषीय स्वास्थ्य, ये अभी का क्वेश्चन है पिछले महीने का। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पिछली बार ये एग्जाम में पूछा गया था, आरओ के एग्जाम में पूछा गया था, यूपीपीसीएस आरओ के एग्जाम में, कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो होता है उसके अंदर यूपी का स्कोर पूछा गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया वो इसी बात को ध्यान में रखते बनाया गया कि ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पे किस तरह का सवाल आने वाला है एग्जाम में। तो देखो ये पहला इसमें स्थान कितना है यूपी का, तो 8वां स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है, 41.9। ये भी याद रखना क्योंकि यही पूछा था पिछली बार कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के अंदर उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है। उसके अलावा इसको फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और बात है कि कौन निकालता है इसको, तो ये वित्त मंत्रालय, ये गलत है। वित्त मंत्रालय नहीं निकालता। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसको निकालता है नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, पूछ लेगा कौन निकालता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मंडल हैं टोटल मिला के, ये याद रखना है, 18 मंडल, 18 डिविजन्स हैं यूपी के अंदर। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता है, तो सिराजे हिंद किसको कहता है, जौनपुर को, जौनपुर। और जौनपुर का संस्थापक कौन है, जौनपुर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था, सिराज हिंद इसको बोला जाता है। इसके अलावा आगरा का संस्थापक भी बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसके कौन था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा के संस्थापक था, ये याद रखना है आपको। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विधान परिषद, ये भी याद रखना कि विधान परिषद के अंदर कितनी सीटें हैं यूपी में, 100 सीटें हैं और विधानसभा में 403 हैं। इसका गठन किया गया था 1937 में। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो ये है बेतवा नदी के ऊपर। याद रखना है, केन बेतवा लिंक भी याद रखना है, केन बेतवा लिंक। और ये नदी कहाँ बहती है, और केन बेतवा लिंक जो परियोजना है इससे कौन से हिस्से को फायदा होगा, तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है पूरा यूपी का जो पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इधर का इलाका, ये पूरा जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ है, वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा इससे, तो ये याद रखना है। और भी वजह से महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में तेल कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये मथुरा में है, याद रखना है, मथुरा में। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है पूर्वी जिला। उत्तर का जिला कौन सा है, सहारनपुर। वेस्ट का जिला कौन सा है, शामली। और सबसे दक्षिण का जिला है सोनभद्र। तो ये याद रखना है, सोनभद्र के बारे में ये याद रखना है, 4 स्टेट से मिलता है ये, जबकि ये सहारनपुर जो है वो 3 स्टेट से मिलता है। और इनके बारे में और भी जो स्पेसिफिक जानकारी वो भी आपको याद रखनी है। उसके बाद कौन सा जिला लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा जिला लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सहारनपुर है लकड़ी की नक्काशी के लिए। संतरों के लिए भी यही प्रसिद्ध है, और 3 स्टेट से भी ये अपनी बाउंड्री लगाता है। साथ ही यूपी हिमाचल प्रदेश के साथ यहीं से लगता है, सहारनपुर के साथ, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की, शारदा नहर सबसे लंबी नहर है ये यूपी की। इसके बाद अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, एटा के अंदर हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, एटा में। इन्हें क्या बोलते हैं, तोताए हिंद बोलते हैं इनको, तोताए हिंद। और जो खड़ी बोली थी उसमें इनका विशेष योगदान था, खड़ी बोली के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये सबसे कम वर्षा वाला है मथुरा जिला, जबकि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है गोरखपुर। ये याद रखना है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा मथुरा के अंदर। इसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो ये है लखनऊ के अंदर, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ के अंदर। इसके बाद है चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, कि चरकुला नृत्य किस संबंधित है, तो ये है ब्रजभूमि से, बहुत महत्वपूर्ण है। चरकुला नृत्य है ब्रजभूमि से, क्योंकि और भी नृत्य आपको याद रखने कौन से कहाँ कहाँ हैं, विशेष रूप से आपका बुंदेलखंड के और पूर्वांचल के, ये याद रखने हैं। अगर आपको टेस्ट सही लगता हो तो इसमें आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ